हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सफल जन्म। हर्ष के जन्म के साथ ही एक माँ के रूप में जन्म हुआ और उसी के साथ ढेरों जिम्मेदारियाँ। उन जिम्मेदारियों में मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई। जब मेरा जन्म हुआ तो बस यह घर, पति और बच्चों को संभालने के लिए हुआ। इन सभी को सेट देखकर मैं खुश थी। सोचने लगी कि अब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं तो थोड़ा अपने लिए भी जी लूं। तभी तुम्हारे दादा भी मुझे अकेली छोड़कर चले गए। दादी माँ, हर किसी के जन्म के पीछे विधाता कोई ना कोई ध्येय निश्चित किए रहता है। क्या यह बात सच है? विधि दादी मीना की गोद में सिर रखे आकाश में तारों को देखते हुए बोली। हाँ, होता है, पर अपने जन्म का ध्येय कोई कोई ही पूरा करने में सफल होता है। विधि के सिर पर हाथ फेरते हुए मीना ने कहा। ऐसा क्यों दादी माँ? हर किसी का ध्येय क्यों नहीं पूरा होता? मम्मी पापा का तो पूरा हुआ है ना, यूएसए में सेट हो गए हैं। जन्म हो गया यानी पूरा नहीं हो जाता बेटा। इस जन्म के साथ दूसरे तमाम जन्म होते हैं, जैसे जिम्मेदारियां, चिंताएं, सपने के साथ रोजाना नित नए विचार और संबंध तक जन्म लेते हैं। सबके बीच संतुलन बनाने में आदमी का उसका जन्म क्यों हुआ है इसका पता ही नहीं चलता। इतने अधिक जन्म एक ही जन्म में। दादी, आपने भी तो कोई सपना देखा होगा ना? हैरानी से विधि बोली। मैं अपनी बात करूँ तो बेटा जन्म हुआ, बेटी जानकर सभी का मुंह लटक गया। बेटी की एक मर्यादाएं होती हैं। कुछ सालों बाद भाई का जन्म हुआ, उसी के साथ एक और जन्म हुआ। बड़ी बहन होने की वजह से माँ की तरह उसे संभालना पड़ा। जहाँ सोचना विचारना सीखा, विचार और सपनों में जन्म लेना शुरू किया था कि एक पत्नी के रूप में जन्म हुआ। सोचने लगी कि अब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं तो थोड़ा अपने लिए भी जी लूं। तभी तुम्हारे दादा भी मुझे अकेली छोड़कर चले गए। मैं एकदम अकेली थी कि बेटे के घर बच्चे जन्मे तो नया जन्म दादी के रूप में हुआ। बेटा और बहू तुम्हें मेरे भरोसे छोड़कर विदेश चले गए तो मैं फिर से तुम्हारे लिए माँ बनी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने जन्मे हर पात्र में सफल रही हूँ। यही है जिंदगी का सत्य, जिसकी वजह से कोई भी जन्म को सार्थक और अमर बना सकता है। बाकी तो रोज असंख्य लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। अपना जन्म किस तरह बीता, दुखी भावनाओं के साथ व्यक्त करते हुए मीना ने कहा। कुछ नहीं दादी माँ, अब कुछ नया सोचकर नई शुरुआत कीजिए। मतलब? हैरानी से विधि को ताकते हुए मीना ने पूछा। मतलब यह मेरी भोली दादी माँ कि मुझे पता है कि आपके हमेशा से पढ़ने की इच्छा रही है जो पूरी नहीं हुई। मैं कॉलेज में अपना एडमिशन कराने जा रही हूँ। अपने साथ आपका भी एडमिशन करा दूं तो? बेटा, तुम भी कैसा मजाक कर रही हो? इस उम्र में कौन पढ़ने जाता है? अब तो भगवान के घर जाने का समय आ गया है, कॉलेज जाने का नहीं। फीकी हंसी हंसते हुए वृद्ध मीना ने कहा। अभी अभी तो आपने कहा है कि जन्म विचारों से होता है, तो विचार पैदा कीजिए ना। एक छोटी सी ज्योति काफ़ी है अंधकार भगाने के लिए। फिर भी कुछ नहीं। कल आप मेरे साथ कॉलेज चल रही हैं, यह मेरा आदेश है, विधि ने अधिकार जताते हुए कहा। ठीक है, चलो, जैसी प्रभु की इच्छा, कहकर मीना ने सहमति दे दी। विधि ने अपनी दादी माँ के एडमिशन से लेकर क्लास में बैठने तक की सारी व्यवस्था कर दी। विधि विज्ञान की छात्रा थी, जबकि मीना हिंदी साहित्य पढ़ना चाहती थी। उन्हें वैसे भी पढ़ने का शौक़ था। इस उम्र में कॉलेज में पढ़ने का साहस करना हर महिला के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। शुरू में क्लास में सब मीना को प्रोफेसर समझते रहे, पर वह भी पढ़ने आई है यह जानकर सभी को हैरानी हुई। उनकी किरण शक्ति और कुछ कर गुजरने की लगन से वह अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा की मूर्ति बन गई। कॉलेज के 3 साल कब और कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पोती के साथ कॉलेज जाती, साथ ही पढ़ती लिखती। आखिर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा हो गई। अचानक मीना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। काफ़ी इलाज कराने के बावजूद भी जरा भी सुधार होता नहीं दिखाई दिया। अंत में डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने के लिए कहकर सलाह दी। अब यह कुछ ही दिनों की मेहमान है, जितना हो सके उतना खुश रखना, बाकी ईश्वर की मर्जी। मीना अपने जीवन से खुश थी। उन्हें अपना जन्म कॉलेज
की पढ़ाई पूरी करने का सपना पूरा करके सफल लग रहा। जिंदगी के अंतिम पल वह पोती के साथ खुशी खुशी बिता रही थी। बेटा और बहू भी विदेश से आ गए थे। वह अंतिम सांस ले रही थी, तभी घर आकर विधि ने कहा, यह देखो दादी, अखबार में आपकी फ़ोटो छपी है। आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। लिखा है, हर महिला के लिए प्रेरणास्रोत मीना का अभिनंदन। मीना ने साबित कर दिखाया है कि पढ़ने या नए विचारों को जन्म देकर साकार करने की कोई उम्र नहीं होती। यह सुनकर मीना के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। दिल में जन्म सफल होने के आनंद के साथ आंखें बंद करके चिर निद्रा में समा गई। उनके चेहरे का संतोष देखकर विधि की समझ में नहीं आ रहा था कि वह रोए या खुश होए। वह आंखें बंद करके उनके पास बैठी रही, तभी दादी के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। अपने जन्म को कोई भी सार्थक और अमर बना सकता है, बाकी तो रोजाना असंख्य लोग पैदा होते हैं और मरते हैं। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।